हमारे हमसाये मुल्क ने 50 की दहाई के अंदर IITs का एक जाल बिछा दिया था। मैं भारत की बात कर रही हूँ। उन्होंने ये तयन कर लिया था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया के अंदर छा जाना है, और आज बहुत सारी बड़ी कंपनीज, जिसके अंदर से चाहे वो आपके मोबाइल के ऊपर जितनी कंपनीज हों, चाहे वो शॉपिंग की कंपनीज हों, चाहे वो बड़े बड़े जो है वो मल्टीनेशनल ब्रांड्स हों, उसके ऊपर वो काबिज हो चुके हैं। बतौर अवाम या फिर बतौर कौम क्या हम इंसानियत के दर्जे से भी नीचे गिर गए हैं? अपने ही गिराते हैं नशेमंद पर बिजली। 4 बड़े खतरनाक जो मुतासिर तरीन ममालिक हैं उसमें पाकिस्तान का शुमार है। का एक एंगल ये भी है जिसे बताते हुए मुझे खासी तकलीफ भी हो रही है कि ऐसी सूरत हाल में होना तो ये चाहिए कि लोग जो है वो चीजों को फ्री कर दें, रिलीफ दें लोगों को। हर मुल्क को अपनी इकोनॉमिक यानी माशी सिमत का तयन करना नागुज़ीर होता है। हर मुल्क के अंदर अल्लाह ताला ने कुछ ज़खायर दिए होते हैं और कुछ अक्लो फहम दी होती है। हम लोग सारा टाइम आपस में लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, एक दूसरे के गले फाड़ रहे हैं, एक दूसरे के गले पकड़ रहे हैं और अपनी जो है वो ज़िंदगी मौत की अना बना ली है वो हमने सियासत को। मुझे नहीं लगता कि हम इस पोजीशन में इस वक्त हैं कि हम इंडिया को इस तरह की सिचुएशन में कर ले, क्योंकि हमारी जो लीडरशिप है वो तो इस वक्त दर बदर घूम रही है, कभी एक मुल्क, कभी दूसरे मुल्क, कभी तीसरे मुल्क, सिर्फ इस चीज़ के लिए घूम रही है, जा रही है क्योंकि हमारे पास कैश नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। अभी भी हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो कतर पहुँचे हुए हैं ताकि वहाँ से कोई पैसा वैसा मिल जाए, और हमें उससे पहले जनरल बाजवा गए हुए थे ताकि कोई ना कोई डील हो सके और उसके नतीजे में हमें कतर से कोई डिपॉजिट मिल जाए और हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं वो बेहतर हो जाएँ, क्योंकि मुल्क के अंदर एक तरफ फ्लड्स हैं, मुल्क का जानी माली नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया है। आज भी हम IMF से कर्जा लेते हैं तो कुछ सुख का सांस मिलता है, लेकिन असल में वो गले का फंदा बनकर आहिस्ता आहिस्ता कसता चला जा रहे हैं। ये कर्ज जो है हर पाकिस्तानी के कंधे के ऊपर लाखों रुपए का कर्ज बनता चला जा रहा है। एक बच्चा जो पाकिस्तान के अंदर पैदा होता है तो वो ये कर्ज लेकर पैदा होता है। एक शख्स जिसकी वफात होती है वो भी इस कर्जे के साथ इंतकाल कर जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में हम लोगों को एटलीस्ट अब जब 70-75 साल गुजर गए, हमें इस बात का तयन करना होगा कि हमें अपने मुस्तकबिल के अंदर किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, मुस्तकबिल की मईशत को किस सिमत में लेकर जाना है। बांग्लादेश हमसे जुदा होने के बाद यह तयन कर चुका था कि गारमेंट्स की दुनिया के अंदर उसने बादशाह बनना है, और आज गारमेंट्स की दुनिया के अंदर बांग्लादेश का एक अपना मकाम मौजूद है। इसी तरीके से पाकिस्तान के बहुत सारे जो 5 साला प्लान्स की हम बात किया करते थे वो दूसरे ममालिक लेकर आगे बढ़ गए, लेकिन हम वही प्लान्स को अपने हाथ में थाम के शायद रद्दी की टोकरी में फेंक बैठे, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। अब सवाल ये पैदा होता है कि आज अगर हम लोग अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट करें और अपनी मईशत की सिमत का तयन करें तो वो सिमत किस जगह जानी चाहिए। नमस्कार, जय हिंद। डेली खबर स्पेशल आप सभी का स्वागत करता है अपने इस प्रोग्राम क्या कहता है पाकिस्तान में। आज की खबर पाकिस्तानी मीडिया में भारत के IT सेक्टर्स को लेकर है। अमूमन आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे खबर देखे होंगे जिसमें पाकिस्तानी मीडिया भारत को कोसता रहता है और भारत को उलझुल बातें सुनाता रहता है, पर इस समय जो आपने खबर देखा प्रथम क्लिप में, आप लोगों को कुछ इसमें अलग लगा होगा, जिसमें भारत को और भारतीय IT सेक्टर्स को पाकिस्तानी मीडिया कुछ व्यंग अंदाज में प्रयोग नहीं कर रहे हैं। वो कुछ इस विषय में तारीफ कर रहे हैं और कुछ एग्जाम्पल सेट्स कर रहे हैं और अपने देश के लोगों को कह रहे हैं कि वो ऐसा देखिए वो कितना आगे बढ़ चुके हैं, अभी मतलब बादशाहत हो चुकी है उनकी एक हिसाब से, जो कि पाकिस्तान को भी करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी को लेकर तो मोटा मोटा आप समझ सकते हैं कि जब अगर कोई आपके दुश्मन और वो पड़ोसी हो और आपके बहुत बड़ा दुश्मन हो वो आपके तारीफ करने लगे, तो हो सकता है हमारे देश में बहुत सारे लोगों को ये परेशानी होती है इन बात से कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा, बट आप माने ना माने हो तो रहा है, क्योंकि अगर आपका दुश्मन भी ये कहना शुरू कर दे कि नहीं ये हो रहा है तो आपको मानना पड़ता है ये चीज़। तो मोटा मोटा डेवलपमेंट के रिलेटेड और IT सेक्टर्स में भारत बहुत आगे बढ़ चुका है, बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ चुका है और आए दिन इसमें आगे और ग्रोथ होता ही रहेगा। जैसे कि आप लोगों को भी पता होगा, पिछले टर्म हमने टोटल 200 बिलियन डॉलर से ऊपर की एक्सपोर्ट की है। सिर्फ IT 500 बिलियन डॉलर्स के अप्रॉक्स में जाके हमारा टोटल एक्सपोर्ट हो चुका है। तो इन्हीं चीज़ हमारे बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं और दिन ब दिन आगे इसी में डेवलपमेंट होता जाएगा और बहुत सारे परसेंटेज इसी पे एक्सपोर्ट पे ग्रोथ होता जाएगा।
तो इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर पाकिस्तान खुद को कंपैरिजन करता है भारत से और इसी को लेकर डिस्कशंस कर रही है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए आइए इनको सुनते हैं, इन्होंने इसी विषय पर क्या कुछ अपनी एनालिसिस रखी हुई है। अगर आपको ये खबर पसंद आया और इसी प्रकार का खबर आप देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज़ चैनल डेली खबर स्पेशल और जुड़े रहिए हमसे। धन्यवाद। हमारे हमसाया ममालिक की कुछ मैंने मिसाल दी, या हम इधर उधर हर दीवार के अंदर ही टक्कर मारते रहे लेकिन किसी के अंदर उबूर हासिल ना कर सके। ये कि हम लोगों ने सोचा कि अमेरिका शायद जो है वो हम लोगों को टेक केयर करेगा। हम या तो किसी की तरफ देखते रहे हैं, या कर्ज देने वाले इदारों की तरफ देखते रहे हैं, या फिर हम इस बात का इंतजार करते रहे हैं कि कोई ना कोई मसीहा आएगा। पहले हम लोग अमेरिका की तरफ देखते थे, अब हम कह रहे हैं चाइना किसी तरीके से सीपेक के थ्रू हम लोगों को इकोनॉमिकली स्टेबल कर ले। क्या ये लैक ऑफ ट्रस्ट इन योर ओन सेल्फ है या फिर सुस्ती और काहिली है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे पास ज़खायर ना हो। अगर हम यूएई सऊदिया की तरफ देखते हैं तो उनके पास तेल के ज़खायर थे। ज़खायर तो अल्लाह ताला ने हमें भी बहुत सारे दिए हैं, लेकिन हमने तो एक्सप्लोर करने की भी कोशिश नहीं की। उल्टा जो ममालिक बाहर से आते हैं वो बहुत सारी झोलियां भर भर के चले जाते हैं यहाँ से। देखिए हमारा मसला क्या है, मईशत का स्ट्रक्चर ऐसा है कि हम सस्टेन नहीं कर पाते हैं ग्रोथ को। हमारा एक फंडामेंटल इशू है। कोई तकरीबन 20 लाख लोग लेबर मार्केट में हर साल आते हैं, नौजवान, उनको डिग्निफाइड हमने फ्यूचर देना है। एक्सपोर्ट का स्ट्रक्चर रिवैम्प करना है ताकि हमारा करंट अकाउंट का जो क्रॉनिक इम्बैलेंस है वो दूर हो सके। बहुत सी चीजें हैं, लेकिन ये 3 फंडामेंटल मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूं जो किसी भी हुकूमत को तरजीह हाथ में रखने की जरूरत है। हमारे पास मॉडल्स मौजूद हैं। मैंने अब एशिया में खुद देखा है कि 15 से 20 बरस में ममालिक ने अपने आप को टर्न अराउंड किया है, तो ये खुशाइन बात है। इवन अभी आप देखिए रीसेंट एग्जांपल, छोटा सा मुल्क है कैम्बोडिया, वो बड़ी तेजी से अपने आप को टर्न अराउंड कर रहा है। उज्बेकिस्तान जो था एक क्लोज्ड इकोनॉमी थी, ओपन अप हो गई है। यहाँ जो सोचने की बात यह है कि हमने, जैसे डॉक्टर सलमान शाह ने इशारा किया, हमने अपने इदारों को इस स्ट्रक्चरल चेंज के लिए तैयार नहीं किया। और मैं 1-2 मिसालें देता हूं। जैसे प्लानिंग कमीशन है, अगर आप आज हिंदुस्तान के प्लानिंग कमीशन को विकिपीडिया पे डालें तो वहां आएगा फॉर्म्ड इन 1950, क्लोज्ड इन 2014। सो दुनिया ने ये किया जो चीजें रेलेवेंट नहीं रही। सेंट्रलाइज प्लानिंग खत्म हो चुकी है दुनिया में। हमें एक बड़ा मॉडर्न इदारे चाहिए। इसी तरह हमारे बहुत से इदारे हम नए नए इदारे बनाते हैं, एग्जिस्टिंग में सलाहियत पैदा नहीं की, और कभी चीन की तरफ देखते हैं, कभी अमेरिका की तरफ देखते हैं, कभी वर्ल्ड बैंक को देखते हैं, कभी IMF को देखते हैं। सो की इनकॉम्पिटेंस का फैक्टर आ चुका है। लेकिन हमारा जो कंपैरेटिव एडवांटेज है अगर आगे जाना है तो वो हमारे 3-4 ही हैं। एक तो हमारा वैल्यू एडेड टेक्सटाइल है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है अगर हमने 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ जाना है, और हमारा जो फ्यूचर ऑफ जॉब है वो लेबर इंटेंसिव की बजाय अब वो चेंज हो गया है, क्योंकि लोगों को मशीनें चलानी आनी चाहिए। दुनिया उस तरफ जा रही है। राइट। अच्छा अशफाक तोला साहब, अपने फ्यूचर की बात करें तो ऑब्वियसली अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम 2022 के अंदर 22.8 मिलियन स्टूडेंट्स हमारे पास मौजूद हैं। हर साल ग्रेजुएट होते हैं तकरीबन 4,80,000 स्टूडेंट्स, और जिनको जॉब मिलती है, अभी बड़ा स्टार्क और बड़ा अजीब सा एक कंपैरिजन है कि 4,80,000 स्टूडेंट आपके ग्रेजुएट करके निकल रहे हैं, 1,72,000 को जॉब मिलती है। यानी जो तकरीबन 3 लाख स्टूडेंट है पीछे, उनको कोई जॉब ही नहीं मिलती है। तो हम लोगों को इस तरफ भी क्या देखना पड़ेगा कि हम लोग जॉब ओरिएंटेड ग्रेजुएट्स निकालना बंद करें और एंटरप्रेन्योरियल ओरिएंटेड या एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जो है वो ग्रेजुएशन, इस तरह के ग्रेजुएट्स निकले जो कि खुद जाकर अपना बिजनेस करना चाहे। और ऑब्वियसली जिस तरफ हारून शरीफ साहब ने भी इशारा किया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT की साइट पर यह आसान काम है कि अपना बिजनेस सेटअप किया जाए। क्या हम लोगों ने इस सिमत का तयन भी किया या नहीं, या अब भी आपके ख्याल में गवर्नमेंट में सोच है, या अभी भी सतुपी के सोए हुए सारे? 4,72,000 ग्रेजुएट पास होते हैं और उसमें से 1,70,000 को नौकरी मिलती है। तो अनिका, मुझे सिर्फ एक चीज आपसे, आप हैव हैंड ऑन योर हार्ट, मुझे बताएं क्या उन ग्रेजुएट्स को आप ग्रेजुएट कह सकते हैं? क्या आपका तालीमी मेयार ये वही है जो कि होना चाहिए था? सवाल बहुत आसान सा जवाब इसका है कि नहीं, वो सवाल आपका बिल्कुल पूरा नहीं करता, वो मेरिट पे नहीं आते। आप आए दिन एक स्टोरी देखते हैं
कि फलाने एग्जाम में इतने बच्चे चीटिंग करते हुए दिखाए जाते हैं, वीडियो दिखाई जाती है, तो क्या आप उन ग्रेजुएट्स की नौकरी की बात कर रही हैं, या क्या आप समझ रही हैं कि वो ग्रेजुएट्स हैं जो कि एंटरप्रेन्योर का काम करेंगे? आई डोंट थिंक, अनलेस कि कोई एक मेजर रिवैम्पिंग आप करें उनके साथ, और जब तक आप उनको रिवैम्प नहीं कर सकते, डोंट एक्सपेक्ट मच आउट। ठीक है। तीसरी बात जब आती है इकोनॉमी की, हम जब बात करते हैं, और जब आप मुझे कहेंगी कि क्या ऐसी चीजें हैं कि जहां पर हमें आपको फ्यूचर में ख्याल रखना पड़ेगा, हमने अपनी लाइफ साइकिल में 4 दफा हम अपने टैक्सिंग पे आ गए थे और हम टेक ऑफ करने लगे थे। जैसे सलमान शाह साहब ने बताया, मुझे वो एरा याद है जब आप कोरियन वॉर के अंदर आपकी जीडीपी ग्रोथ वाज वन ऑफ द हाईएस्ट। मुझे वो एरा याद है जब का आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन का जाल बिछ गया। वो एरा याद है जब आप, मेरा ख्याल है हर लेवल, कॉम्पिटेंसी लेवल आपका बहुत ज्यादा आया। फिर उसके बाद आपने एक पॉपुलर नारा लगाया, रोटी कपड़ा और मकान। राइट, लेकिन अशफाक कौर साहब, व्हाट नेक्स्ट? वो आर्काइव की तो हमने बात की। मुझे मैं उसी तरफ आता हूं, मुझे इसी तरफ आने दें, 1 मिनट दीजिए मुझे। वो उसकी वजह से आपने पूरे एजुकेशन सिस्टम को स्पॉइल किया, उसकी वजह से आपने पूरे इंडस्ट्रियलाइजेशन को स्पॉइल किया। आपके पास आज अंबानी लेवल के 10 कॉन्ग्लोमरेट्स होते अगर आप उसको स्पॉइल आज ना करते। फिर एक और आपका मुशर्रफ साहब के दौर में आया, आपके पास एक बहुत अच्छा एरा आया, 92 में आया। लोग उससे भले इत्तेफाक करें या ना करें, मगर हर मरतबा हमें 8-10 साल बाद एक अकाउंटेबिलिटी का एक बहुत बड़ा एक जो है ना जज्बाती नारा झाग जाता है हमारा कि ये चोर है, ये डाकू है। ठीक, उसको आपको अवॉइड करना पड़ेगा। तीसरी एक चीज जो मैं दोनों दोस्तों से भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं, और ये भी बिल्कुल मुझे एंडोर्स करेंगे, कि आपके सिस्टम में इक्विटी नहीं है। मैं आज आपको एक बात बताता हूं कि 17 टोटल आपकी 43% आपकी इकोनॉमी है जो कि एग्रीकल्चर और शटर पे, यानी कि होलसेल एंड रिटेल ट्रेड। मैं एग्रीकल्चर की तरफ अगर आता हूं, 20 से 23% अगर इकोनॉमी है उसकी, तो मुझे टैक्स की डायरेक्ट